इस वीडियो में आई विल टेल यू कि आपको लीगल सेक्शन के लिए एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी, माय नेम इज हर्षल विजयवर्गीय एंड मैंने अपने क्लैट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 501 स्कोर करा था। लीगल सेक्शन में मेरे 39.75 मार्क्स आए थे, जो अच्छे खासे मार्क्स थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ये जान लेते हैं कि लॉ में एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से। ऐसे यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंसिपल आपको दे दिया जाता है। प्रिंसिपल मतलब एक लॉ आपको दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सरोगेसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि सरोगेसी का मतलब क्या होता है एटसेट्रा। सरोगेसी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है जब एक वुमेन एक कपल के बिहाफ में प्रेगनेंसी इंड्योर करती है और चाइल्ड को डिलीवर करती है। सो बायोलॉजिकल मदर तो ये वुमेन हो जाती है बट बच्चा इनका होगा। साइंटिफिक प्रोसेस होता है पूरा इस अरेंजमेंट के लिए। ओके, तो इस प्रिंसिपल में सबसे पहले सरोगेसी बता रखा है। फिर ये बता रखा है कि मदर फादर की एज क्या होनी चाहिए। जो सरोगेट मदर है मतलब जो प्रेगनेंसी इंड्योर करेगी वो किसे बनना अलाउड है। हर कोई नहीं बन सकता सरोगेट मदर, तो किसे बनना अलाउड है, किसे बनना अलाउड नहीं होगा एटसेट्रा। फिर इस प्रिंसिपल मतलब इस लॉ के नीचे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक केस में माँ की एज 50 ईयर्स है, पिताजी की एज 55 ईयर्स है, तो क्या सरोगेसी अलाउड होगी या नहीं। फिर इसके नीचे ऑप्शंस होते हैं ABCDE। ए ऑप्शन बोल सकता है कि यस सरोगेसी विल बी अलाउड, बी बोल सकता है कि नो द मदर्स एज इज मोर देन इट इज अलाउड एटसेट्रा। ओके, तो हमने समझ लिया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लीगल सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है इस सेक्शन के लिए। फर्स्ट थिंग इज रीड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्लीट द सिलेबस। तो लीगल सेक्शन में आपको लॉ की इन डेप्थ नॉलेज ऐसे नहीं चाहिए। आपको कोई आर्टिकल नंबर सेक्शंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट असल में होता क्या है, आर्टिकल 32 क्या चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। इन द सेम वे कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स का बेसिक नॉलेज, लॉ ऑफ क्राइम्स, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन सब लॉज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। मेरी एक बार एक स्टूडेंट से बात हो रही थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा था, उसे आर्टिकल्स भी याद थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बट जब मैंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का असल में मतलब क्या होता है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसे नहीं पता था। तो आपको प्रैक्टिकल वे में समझना है इन चीजों का मतलब। लॉ क्या होता है, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, रूल्स और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एग्रीमेंट्स दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं अपने कोर्स में लॉ आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। इफ यू डोंट नो, मेरा खुद का कोर्स है क्लैट 2026 पे, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आउट देयर ऑन क्लैट। इस कोर्स में मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लॉ, क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश। और हमारे फर्स्ट एवर बैच में हमें 3 सिलेक्शंस मिले थे इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया रैंक 641, ऑल इंडिया रैंक 678 और ऑल इंडिया रैंक 701। इस कोर्स की सारी डिटेल्स, प्राइस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। यू कैन चेक इट आउट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। सो यस, बैक टू द टॉपिक। आप बेसिक लॉज अच्छी तरह से पढ़ लो। इसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट फायदा है यू विल लर्न हाउ टू रीड लीगल लैंग्वेज। आप लॉ रीड करना सीख जाओगे बिकॉज लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। एक बार आपने लॉ रीड करना सीख लिया तो आपके सामने एग्जाम में कोई सा भी लॉ आ जाएगा जो आपने नहीं भी पढ़ रखा होगा, आप उसको इंटरप्रेट अच्छी तरह से कर पाओगे। आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी बिकॉज आपने लॉ पढ़ना पहले से सीख रखा होगा। मैं अपनी वेबसाइट वाइसो लीगल पर एक आर्टिकल लिखूंगा अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स यू शुड रीड, और मेरी वेबसाइट पर आपको और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्लैट प्रिपरेशन। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। एंड सेकंड बेनिफिट है यू विल सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट। अगर आपको पता है सरोगेसी क्या होता है, बेसिक आइडिया है आपको सरोगेसी के ऊपर लॉ का, तो फिर एग्जाम में ये पार्ट मतलब प्रिंसिपल वाला पार्ट रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, और आप क्वेश्चंस कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। सो दीज आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग लॉ। अब बात आती है कहाँ से हम रीड करें बेसिक लॉस, तो ये है आपके लिए सोर्सेस। दिस बुक बाय AP भारद्वाज। इसमें लीगल कॉन्सेप्ट सच एज व्हाट आर रेट्स, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, व्हाट इज पोल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल वगैरह मेंशन्ड है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हो फॉर स्टडिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये लीगल एज का मटेरियल है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बता रखे। मैं भी इससे ही पढ़ता हूँ जब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। और मैं किसी और सब्जेक्ट में ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ कौन सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बाय करना, बट लीगल में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ बिकॉज आपको मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हो और जहाँ पे उनके ऊपर क्वेश्चंस भी हो। तो या फिर तो आप खुद भी बाय कर लो मटेरियल, या फिर आपके फ्रेंड से बोरो कर सकते हो लीगल का मटेरियल अगर आपके किसी फ्रेंड ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा हो तो इस पॉइंट में हमने बात कर ली कि आपको बेसिक लॉज रीड करना है, एंड दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड थिंग इज कीप एन आई ऑन लीगल जीके। सो लीगल सेक्शन में ये होता है कि अगर इंडिया में या वर्ल्ड में कोई बहुत ही बड़े लीगल चेंजेस आए तो उसके ऊपर पैसेज आ सकता है
वो प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था वो उस लीगल कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी उत्तराखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड आया था, तो रिसर्च करो इसके बारे में, बिकॉज इसके ऊपर पैसेज आ सकता है लीगल सेक्शन के अंदर। सो कहाँ से पढ़ सकते हो आप लीगल जी के? न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, बिकॉज बहुत एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो लीगल कॉन्सेप्ट्स भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये भी वो डिस्कस करेंगे। विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस जो मैं अपने जीके के लिए भी सजेस्ट करता हूँ, इनमें भी बहुत बार करंट लीगल टॉपिक्स कवर करे जाते हैं। एंड फाइनली लाइव लॉ ऐप, इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड न्यूज़ होती है और 90% चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी, बिकॉज ये लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए वेबसाइट है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी लीगल जीके फ्रॉम दिस ऐप, बट जस्ट टू गिव यू एन इन्फो, वो न्यूज़ अपडेट्स पे ज़्यादा फोकस करो जिसमें से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिंसिपल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लीगल सेक्शन में एज आई सेड कि आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे जब उसमें जो दी गई कंडीशंस है वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको शो करता हूँ। सो क्लैट 2023 में ये क्वेश्चन था सरोगेसी के ऊपर, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, सरोगेसी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है जब एक वुमेन एक कपल के बिहाफ में प्रेगनेंसी इंड्योर करती है एंड चाइल्ड को डिलीवर करती है। सो बायोलॉजिकल मदर तो वो वुमेन होती है और बट बच्चा इनका होगा। सो यस, इस पैसेज में कंडीशन दी गई है कि कौन कौन सी कंडीशन में सरोगेसी अलाउड होगी, फिर कौन कौन सी कंडीशन में सरोगेसी अलाउड नहीं होगी, ये भी बता रखा होगा इस पैसेज के अंदर। इन कंडीशंस पे आपको हमेशा बहुत ध्यान देना है और इन कंडीशन को नोट करना है। तो अभी आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हम इसके कंडीशंस नोट करते हैं। सो जो कपल सरोगेसी ऑप्ट करना चाहता है उसमें हस्बैंड की एज 26 to 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वाइफ शुड बी बिटवीन 23 to 50 ईयर्स ऑफ एज। आपकी शादी को मिनिमम 5 साल हो जाने चाहिए। कपल इंडियन और इनफर्टाइल होना चाहिए, एटसेट्रा। एग्जाम में आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें रीड करो और इन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए, कोई बात नहीं है, नो इश्यूज। Okay, now let's go to a question. It says, Joseph and Nina are keen to have a child via surrogacy. They have been married for 8 years and have been unable to conceive biologically due to infertility. Joseph is 40 years old and Nina is 42 years old. They have an adopted daughter, Maya, who is 4 years old. Maya has been diagnosed with Stryker syndrome, which would cause slow neurological deterioration with chances of death. Devastated, Joseph and Nina decide to opt for surrogacy to become parents to their biological child. Are they eligible for surrogacy? Okay, मैरिज को 5 साल होने चाहिए मिनिमम, यहाँ पे 8 साल हो रहे हैं। एज इज ऑल्सो फाइन ऑफ बोथ विथ चांसेस ऑफ डेथ। अब ऊपर वाली कंडीशन में लिखा था कि इंडियन कपल्स विद बायोलॉजिकल अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अंडरटेकिंग सरोगेसी। मतलब वो कपल्स जिनका ऑलरेडी बच्चा है वो सरोगेसी नहीं करा सकते, सेव फॉर सम एक्सेप्शंस सच एज मेंटली और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन और दो सफरिंग फ्रॉम ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर और फेटल इलनेस। सेव फॉर मतलब एक्सेप्ट फॉर दीज पीपल जिनके फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है या फिर जो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफर कर रहे हो। सो आपका ऑलरेडी चाइल्ड है और वो किसी फेटल इलनेस से सफर कर रहा है तो भी आप सरोगेसी करा सकते हो। अब ये जो सेव फॉर वर्ड था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था और मैंने आपको पहले जो कहा था, एक बार आप लॉ रीड करना चालू कर देते हो तो आप ऐसे वर्ड्स भी सीख पाओगे, बिकॉज लॉ में थोड़ी डिफरेंट ही लैंग्वेज होती है। एनीवेज, आपका अगर ऑलरेडी चाइल्ड है और वो किसी फेटल इलनेस से सफर कर रहा है तो भी आप सरोगेसी करा सकते हो। एंड इस क्वेश्चन में लिखा था कि माया हैज फेटल इलनेस विथ चांसेस ऑफ डेथ। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो हमारा आंसर होगा C. Yes, because their adopted child is diagnosed with Stryker syndrome, which means she has chances of death. अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आप मुझे 6 घंटे दोगे एक ट्री को कट करने के लिए तो मैं 4 घंटे तो केवल अपनी एक्स को शार्प करने में बिताऊंगा। आपको भी यही करना है। अगर 5 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1-2 मिनट तो आप केवल क्वेश्चन की कंडीशंस को समझने में बिताओ, फिर आप एक के बाद एक आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आप नहीं समझोगे कंडीशंस को तो आप पहले नीचे जाओगे फिर वापस से ऊपर जाओगे एंड इसे बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। सो दिस इज योर third learning. Now let's go to the next point. Read all the options. सो जीके में क्या होता है, एक ही ऑप्शन राइट होता है, बट लीगल रीजनिंग में जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो आपको सारे के सारे करेक्ट लग सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होगा, आपने ए ऑप्शन सबसे पहले रीड करा और आपको ठीक लगा तो आप डायरेक्ट मार्क करके आ जाओगे, बट हो सकता है डी ऑप्शन और ज्यादा सही हो। सो मेक इट ए हैबिट टू रीड ऑल दी ऑप्शंस। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो सरोगेसी वाले पैसेज में एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। रानी एंड शिवा
would like to opt for surrogacy. They have been married for 6 years. Rani is aged 51 and Shiva is aged 53. Both Rani and Shiva have built successful business empires. They are now working together on a joint initiative. Due to the demanding nature of their work, they have not thought about children previously. However, they are now keen to have a child via surrogacy. Are Rani and Shiva eligible for surrogacy under the SRA? ओके, तो मैरिज क्राइटेरिया इज राइट, 5 साल से ज्यादा हो चुका है, फिर इनकी एज 51 to 53 है, विच इज नॉट राइट। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि वो इनफर्टाइल कपल है या फिर नहीं। ये भी एक कंडीशन है जो प्रिंसिपल में दे रखी थी, हमने पढ़ा था पहले, और ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी होगी अगर आपको एक चाइल्ड चाहिए थ्रू सरोगेसी। बट एज इस क्वेश्चन में इस बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, हम ये मान के चलेंगे कि वो इनफर्टाइल नहीं है। सो उस केस में दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सरोगेसी। सो यस, आर रानी एंड शिवा एलिजिबल फॉर सरोगेसी? अब अगर मैं 4th ऑप्शन रीड करता हूं तो मुझे लगेगा कि यस दिस इज राइट, बिकॉज इनफर्टाइल नहीं है तो यू कांट ऑप्ट फॉर सरोगेसी। बट अगर मैं ये मार्क करके आ जाऊंगा तो आई विल बी रॉन्ग, क्योंकि 3rd ऑप्शन ज्यादा बेटर है। It says no, they are not eligible for surrogacy because they do not fall under the legal requirements of intending पेरेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल इनफर्टिलिटी ही अकेला कारण नहीं है जिसके कारण वो इनएलिजिबल है, बट द वाइफ्स एज इज ऑल्सो मोर देन 50। सो 2 कारणों से वो इनएलिजिबल है। दिस इज वाई 3rd ऑप्शन वुड बी मोर करेक्ट, एज वो लीगली क्वालिफाई नहीं होगे। सो दिस इज आवर 4th लर्निंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर 5th लर्निंग। समटाइम्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कभी कभी आप प्रिंसिपल कितना ही पढ़ने की कोशिश करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज हो सकता है कभी कोई ऐसा लॉ आ जाए प्रिंसिपल में जो आपने कभी रीड ही नहीं कर रखा हो, और आप इवन रीड करने की कोशिश करें तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, when parties to a contract are under a mistake regarding an important fact related to such contract, it may affect the contract in 2 ways, etc etc etc। इसके प्रिंसिपल को पढ़ने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, सो मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली रीड करा। क्वेश्चंस रीड करने पे मैं डायरेक्टली उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहा था, और फिर मैं जब प्रिंसिपल पाया तो मैं प्रिंसिपल को और अच्छी तरह से समझ पाया। अब ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। अब ये ट्रिक यूज करना या फिर सारे ऑप्शंस रीड करना, ये एकदम से नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ये 5 रूल्स फॉलो करते हुए, तब आपकी आदत बन जाएगी हर क्वेश्चन से ये रूल्स फॉलो करते हुए सॉल्व करने की, और फिर आप मेरी तरह अच्छी तरह से स्कोर भी कर पाओगे लीगल रीजनिंग में। एंड दिस इज वाई दिस 6th पॉइंट इज सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा कोई बुक नहीं मिली मार्केट में जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। यस, AP भारद्वाज वो बुक मैंने जो आपको पहले सजेस्ट करी थी, दैट इज गुड फॉर थियरी, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल बाय करना चाहिए। बट सेपरेटली आपको लीगल सेक्शन का ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। सो किसी फ्रेंड से आप लीगल सेक्शन बोरो कर सकते हो अगर आपको पूरा मटेरियल बाय नहीं करना है तो। बट इन केस आप कोचिंग मटेरियल बाय करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट लीगल एज, बिकॉज मैंने पर्सनली उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी जिसमें उनके मॉक्स एंड मटेरियल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आई सॉल्व एटलीस्ट 50 फुल लेंथ मॉक्स, और सेक्शनल टेस्ट मैंने कितने दिए थे लॉ, रीजनिंग, इंग्लिश में, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। सो एज मैंने पर्सनली लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे, मैंने उनके साथ टाई अप कर रखा है, एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड HARSHIL15 व्हाइल बाइंग एनीथिंग फ्रॉम लीगल एज। फिर चाहे मटेरियल्स बाय करो, कोचिंग बाय करो, मॉक्स बाय करो, एंड सो ऑन। यू कैन ट्राई डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट माई पर्सनल सजेशन वुड बी लीगल एज। सो यस, जितना प्रैक्टिस करोगे आप, आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आपका माइंड खुद कहने लग जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे पहले क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, फिर मुझे प्रिंसिपल रीड करना चाहिए, इस क्वेश्चन में मुझे सारे ऑप्शंस रीड करने चाहिए, एटसेट्रा। सो दीज आर माई सजेशंस टू स्कोर गुड इन लीगल सेक्शन। बाय द वे, मैं हर महीने एक वेबिनार लेने वाला हूँ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। इस 1 घंटे के लाइव वेबिनार पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम स्क्रैच। ये वीडियो मैं भले ही फरवरी में अपलोड कर रहा हूँ, बट वेबिनार हर मंथ होगा। तो आप जब भी देख रहे हो, जिस भी मंथ देख रहे हो, आपको वेबिनार की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सब लिंक्स डाल रखी है। फर्स्ट, लीगल एज के कोर्सेज की, सेकंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स की जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, मेरे इंस्टाग्राम की, यहाँ पे मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूँ आपके साथ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, एंड फाइनली मेरे कोर्स के इंट्रो वीडियो की, जिससे आपको मेरे कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।